चलिए देखिए, पॉलिटी के लास्ट क्लास में हम लोग डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी वगैरह को समझने क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। ठीक है, वो तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, एक खास बात है, उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले अच्छे से क्या कर दिए, बैठ जाइए। नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके लाइफ के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हम सबके लाइफ के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन। क्या, ध्यान समझिए। एक वर्ड हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, क्या, समाज। नहीं, समाज में रहना है तो ऐसे रहो, समाज में ऐसे रहना चाहिए, समाज में लोग ये करते हैं, समाज ऐसा, समाज वैसा, समाज ये होता है, समाज वो होता है। सुनते हैं कि नहीं, समाज, सबने सुन रखा है। नहीं, समाज। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जब भी कोई डॉट हो, तुरंत पहले हैंड रेज करिएगा, फिर डॉट पूछ लीजिएगा, मैं आपके डॉट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। समाज का एक्चुअली मतलब होता क्या है, तो समाज को हम लोग सीधा रिलेट करते हैं किससे, लोग से। किससे रिलेट करते हैं हम लोग समाज को, लोगों से। नहीं, लोग तो बोलते हैं समाज, नहीं कहीं बोले खेत में समाज बसा है ना, जंगल में समाज नहीं। समाज मतलब क्या, आप, आपके आसपास के लोग, उसी को मिला क्या बोल देते हैं हम लोग, समाज। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ ना, हमेशा रिपीट करते रहूंगा। क्या, एजुकेशन आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना चाहिए, बेटर करना चाहिए। नहीं, आप पढ़ लिख रहे हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वही मेंटेन हो रहा है, और टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम आपके हाथों से फिसल रहा है। टाइम होता है ना, वो इस प्रकार से होता है, जैसे क्या, मुट्ठी में रेत। अपने मुट्ठी में रेत भरिएगा ना, वो धड़ाधड़ क्या होते जाता है, गिरते जाता है ना। टाइम उसी तरीके से बहुत तेजी से फिसल रहा है, बड़े तेजी से क्या हो रहा है, टाइम जा रहा है। सो प्लीज पढ़िए, समझिए चीजों को, ठीक है ना, पढ़ा करिए। हमेशा देखिए, पढ़ने का तरीका पता है क्या होता है, बेबी स्टेप। मतलब कभी भी सीधा ये नहीं कि उठ के क्या किए, पूरा एकदम नहीं, आज ही पूरा तिस्मार खान बन जाएंगे, नहीं। छोटा छोटा स्टेप लीजिए। 1 घंटा का मान लीजिए कोई क्या है वीडियो, आपको क्या विजिबिलिटी में कोई इशू है, नहीं। 1 घंटा की वीडियो देखने में इशू आ रहा है, क्या दिक्कत है, आप 15-15 मिनट करके पढ़िए। एक वीडियो को 4 दिन में देखिए, 5 दिन में। शुरुआत में अगर आप 15-15 मिनट करके पढ़ लेते हैं, 15 मिनट पढ़े, बोरिंग आ गया, ठीक है, थोड़ा देर आराम कर, रेस्ट करिए, फिर 15 मिनट पढ़िए, आराम से आराम से, धीरे धीरे, छोटा छोटा टास्क। शुरू में देखिए, शुरू में लगता है कि नहीं नहीं नहीं, पढ़ने बैठेंगे क्या ही हो जाएगा, बैठिए जरा, एक बैठ के देखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं जब बचपन में था, कई दफा आप लोगों से शेयर किया हूंगा, तो जब बारिश होता था ना तेज, और हवा चलता था, तो बारिश और तेज हवा होता है तो पानी क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है, नहीं, तो बरामदे वगैरह पे पानी आ जाता है ना, घरों में। और मैं उस समय थोड़ा सा आगे जाता था, आगे जो पूरा बस्ती बसा हुआ है, तो वहां मैं देखता था, जब मैं छोटा था, अब तो वहां भी बहुत सारा पक्का का मकान बन गया है, लेकिन जब मैं छोटा था, 7-8 साल का था, तब वहां पे अधिकतर मकान मिट्टी का बना हुआ था, मिट्टी, और ऊपर में फूस का एक छत था। तो मैं सोचा करता था क्या, कि वो लोग कैसे रहते होंगे। अब मेरे लिए कितना भयानक बात है, नहीं, ऐसा हो जाए तो मैं कैसे रहूंगा, लेकिन कुछ भयानक नहीं है, क्योंकि लोग वैसे रहते हैं। तो कुछ भी ऐसा मत सोच लीजिएगा ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ जाएगा कि भयानक आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सर दर्द करने लगेगा, क्या है तो क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आराम से बैठिए ना, बैठिए, तो पहले बैठिए आराम से, 15 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, अरे 1 मिनट पढ़िए, 1 मिनट, कुछ नहीं, 1 मिनट पढ़े, वीडियो पॉज किए, फिर 1 मिनट पढ़िए, एक ही मिनट पढ़िए, छोटा छोटा चीज। हाँ, अच्छा, छोटा सा चीज सीख लिया, बस पॉज कर दिए वीडियो, उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, बस आज छोटा सा चीज सीखें, कोई दिक्कत नहीं, बेबी स्टेप्स फॉलो कीजिए।
छोटा छोटा कदम नहीं, पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका, पढ़ाई का क्या है, किसी भी काम करने को बेस्ट तरीका क्या होता है, बेबी स्टेप्स। ये जो मैं बात बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपको पूरे लाइफ क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हमें क्यों बोलना इतना इंपॉर्टेंट बात है, समझ जाइएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। समाज, समाज मतलब क्या, लोग। और सब तो ठीक था, लेकिन एक मुद्दा बड़ा खराब हो गया। रिलेशनशिप मतलब क्या, मतलब मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। पहले तो नहीं मैं उतना सोचता था, पहले मैं भी कट्टर हुआ करता था, कट्टरवादी व्यक्ति। कट्टरवादी व्यक्ति मतलब क्या, हाँ, अंतर जाति विवाह गलत है, कट्टरवादी व्यक्ति, मुसलमान गलत है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या किया, आचार्य प्रशांत जी को सुनना शुरू किया। तो मैं भी बहुत पहले नहीं, 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं भी काफी कट्टर हुआ करता था कि नहीं, जाति प्रथा का सम्मान होना चाहिए, मैं अपर कास्ट से हूँ, लोअर कास्ट से है, छुआछूत को मानता था। लेकिन फिर आचार्य प्रशांत जी को सुनना क्या किया शुरू, और कट्टरवाद लगभग लगभग क्या पूर्ण रूप से खत्म हो गया। ना मुझे अब जातिवाद को कोई समस्या है, ना अंतर जाति विवाह से कोई समस्या है, और ना धर्म वगैरह से क्या है कोई समस्या है। ठीक, मैं बताना क्या चाहता हूँ उसको समझिएगा भरत। अगर आप फील कर पा रहे जो भी मैं फील कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा शौक लगेगा। हम ना कैसा क्या बनाएंगे रिलेशनशिप, वो हम लोग किसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, समाज। मतलब माँ बाप के साथ रहना है कि नहीं रहना है, समाज डिसाइड करता है। बोले कैसे कैसे, बताओ बताओ। बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनकी हार्दिक इच्छा है क्या, खास करके जब ये दोनों बूढ़े हो जाते हैं। हर पहलू पे बात करेंगे, पहले एक बेसिक पहलू से समझते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है, मिला हूं मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से, एक दो से नहीं, ऐसे सैकड़ों लोगों से, सैकड़ों मतलब 100, 200, 300 लोगों से पर्सनली, जिनकी हार्दिक इच्छा है कि मेरे बूढ़े माँ बाप सेपरेट हो जाए, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं। रीजन, समाज। मतलब माँ बाप के साथ भी रहना चाह रहे हैं ना, पता है किस कारण, समाज के कारण। अपना खुद का कोई प्रेम नहीं है। अब सोचिए कैसा होगा वो माहौल। मैं आप सबको क्या कर रहा हूँ, इक्वली ट्रीट कर रहा हूँ नहीं, आराम से प्रेम भाव से पढ़ा रहा हूँ। अगर इसमें से कोई एक बच्चा ऐसा निकले जिससे मुझे क्या हो, पर्सनली दुश्मनी, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, नहीं, अब पर्सनली दुश्मनी क्या निकालूं, खराब लगेगा समाज में, उस चक्कर में उसको क्लास में बैठा के रखा हूं। समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या, आप में से कोई बच्चा मान लीजिए जिसका मेरे साथ क्या है, पर्सनली दुश्मनी है, और मैं बोल रहा हूँ पर्सनली दुश्मनी क्या निकालूं, कल को फैल जाएगा, नहीं पर्सनली दुश्मनी कारण टीचर क्लास से निकाल दिया तो समाज में लोग क्या बोलेंगे। इस चक्कर में क्या कर लूंगी, आपको क्लास में बैठा के रखूं, ठीक है, इस कारण आपको क्लास में बैठा के मैं रखूं। अब सोचिए मेरे फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या होगा। मैं चाहता हूं कि वो बच्चा मेरे सामने से ना रहे, लेकिन समाज के चक्कर में मैंने बैठा के रखा है, तो क्या मेरे अंदर एक प्रेशर बनता रहेगा ना सुबह शाम, नहीं, जब जब जैसे उसका फेस देखो प्रेशर बनना क्या हो जाएगा शुरू, नहीं, इसको मैं नहीं चाहता हूं, फिर भी इसको जबरदस्ती बैठा के रखना पड़ रहा है, प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा ना। क्या यही प्रेशर लोगों में नहीं बनता होगा जो जबरदस्ती इनको रखे हुए है ना।
बनता होगा ना। कि आप लोग नहीं देखेंगे ऐसे लोगों से, ऐसे लोग से देखिए मिल मिल जाएगा जिनके माँ बाप क्या हो जाते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं। नहीं, उनकी बहुत यानी कि हार्दिक इच्छा होती है, अंदर ही अंदर से एकदम पूर्ण इच्छा होती है क्या, कि जल्दी निपट जाए। खास करके जब थोड़े से क्या हो जाते हैं बुजुर्ग, नहीं जब तक क्या कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, इनको कुछ इनकम वगैरह करके दे रहे हैं, तब तो हाँ मेरे माँ बाप 100 साल जिए। लेकिन जैसे क्या हो जाता है, माँ बाप बुजुर्ग हो गए, अब चल फिर नहीं सकते, उनका सेवा करना पड़ रहा है, नहीं उनका सेवा करना पड़ रहा है, बाहरी से एक्स्ट्रा सेवा करना पड़ रहा है, अब चल फिर भी नहीं सकते हैं, वॉशरूम वगैरह में इशू आ जाता है, खाना पीना नहीं खा सकते, उनको खाना पीना खिलाना पड़ रहा है, वॉशरूम ले जाना पड़ रहा है, पानी पिलाना पड़ रहा है, बेड पे सुलाना पड़ रहा है, यानी एक्स्ट्रा सेवा करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक सेकेंड। तो इमेजिन कीजिए मेरा किसी के साथ पर्सनल खुन्नस हो, पर्सनल, ऐसा नहीं ऐसा क्लास में एक आध बच्चा रहता है ज्यादा मस्ती करता है, उस पर थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, कोई मस्ती नहीं करता उस पर थोड़ा गुस्सा कम आता है, लेकिन फिर भी अभी क्या है, आप सब लोग शांति से बैठे हैं, मेरे सब क्या है इक्वल है, नहीं आराम से बैठे हैं, सब पढ़ रहा है। लेकिन मेरा किसी से पर्सनली दुश्मनी हो क्लास में, नहीं किसी स्टूडेंट से पर्सनल दुश्मनी हो, और वो क्लास में आके बैठ जाए, और क्योंकि ये भी तो एक समाज ही है ना, एक समाज ही तो यहाँ बैठा है, समाज ही तो बैठा है। अब मैं इस समाज को दिखाने के लिए उसके साथ भी वही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जो सबके साथ कर रहा हूँ, जबकि मेरा हार्दिक इच्छा क्या है, उसको खूब पीटने का। क्यों? पर्सनल खुन्नस है, नहीं किसी तरीके से पर्सनल खुन्नस निकालो, मेरा हार्दिक इच्छा है उसको खूब पीटने का कि पर्सनल खुन्नस उससे निकालो। लेकिन क्या, समाज के चक्कर में मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, सोचिए मेरे प्रेशर का लेवल क्या होगा। यहाँ जो मेंटल प्रेशर होता है, किस लेवल का मेंटल प्रेशर होगा, ऐसा आप लोग महसूस किए होंगे ना, खास करके होता है आजकल। तो जैसे कि आपके आस पड़ोस में कोई है, ठीक है, उससे आपका जमता नहीं है, आस पड़ोस में कोई है जिससे आपका जमता, लेकिन क्या है ना, खान पीन चालू है, तो खाने पीने उसके घर में जाना पड़ता है। देखते हैं कितना प्रेशर होता है। ऐसा कभी फेस किए हैं, किसी का आस पड़ोस में जमता नहीं है, बातचीत उतना, खाली फॉर्मेलिटी के लिए क्या करते हैं, उसके यहाँ के फंक्शन होता है चले जाके बैठ जाते हैं, और उस फॉर्मेलिटी निभाने में कितना दिमाग में प्रेशर होता है, कि जाके बैठे हैं, कहीं बात नहीं कर सकते हैं, चुपचाप बैठे हैं, आराम से खाया निकल गए। एक गजब लेवल का प्रेशर होता है, किसी से बातचीत तो नहीं होता है, अच्छे से व्यवहार नहीं है, बस खाना खाने चले गए, होता है ना ऐसा, कभी न कभी लाइफ में फेस किए होंगे ना, कि जिससे थोड़ा सा खास करके भाइयों में होता है, आपस में मनमुटाव हो गया, इस भाई को उस भाई के यहाँ जाना है, उस भाई को उस भाई के यहाँ जाना है, और फिर वहां पे जब बैठता है तो एक दिमाग पे क्या होता है, गजब लेवल का प्रेशर, तरीके से आप बात कर नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, मनमुटाव है, हंस वगैरह भी नहीं सकते, किससे बात करिएगा, आपसे किसी जमता नहीं, चुपचाप बैठे हैं खा के आगे, कितना प्रेशर होता है। और नहीं किया तो कभी लाइफ में प्रेशर, ये सिचुएशन फील कीजिएगा तब समझाएगा प्रेशर, या कभी ऐसा करने का प्रयास करिएगा जिससे आपका बातचीत नहीं होता, ऐसा तो सब है ना, जिसका आसपास में कोई ना कोई ऐसा है जिससे ज्यादा बातचीत, जरा उसको अप्रोच करने का प्रयास करिएगा, उससे मिलने का प्रयास करिएगा, देखिएगा बहुत ज्यादा प्रेशर आपको दिमाग में एकदम अचानक देखिएगा कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो गया हूँ क्या, तो इन्हें एंग्जाइटी सिचुएशन आने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा हूँ। रीजन, जिससे सही से बातचीत नहीं कर रहे, फिर भी क्यों जा रहे खाने, समाज में क्या बोलेगा कि नहीं ठीक है, मनमुटाव अपना जगह, खान पीन नहीं छोड़ना चाहिए, समाज में क्या बोलेगा, माँ बाप को रखे हैं, समाज में क्या बोलेगा। नहीं तो हकीकत ये है अंदर की, जिनके भी माँ बाप क्या हो जाते हैं, थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं, नहीं एक उम्र के हो जाते हैं, उसके बाद पुत्र अपुत्र बधू, यानी कि बेटा और बहू दोनों की इच्छा होती है, बहू की इच्छा होती है सास ससुर, और बेटा की इच्छा होता है माँ बाप। बोलेगा नहीं नहीं बेटा ऐसा कैसे सोच सकता है, अगर आपको लगता है कि बेटा ऐसे कैसे सोच सकता है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप में सब ने सुना होगा क्या, आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब चले ही जाते तो कष्ट नहीं काटने को मिलता, सुना होंगे ना, आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब अगर चले ही जाते तो कष्ट नहीं होता, बहुत कष्ट हो रहा है अब। और ऐसा है नहीं कि बेटा ऐसा नहीं बोलता, वो भी ऐसा बोलता है, और उसको लोग बोलते हैं कि हाँ आप तो बुजुर्ग होंगे चले जाते, हाँ हाँ अब तो कष्ट हो रहा है, चले ही जाते उसी में शांति होता। क्या उसको कष्ट से प्रॉब्लम है?
अगर आपको अपने पिता के कष्ट से समस्या होती तो साहब आप क्या करते, खाते पीते चैन से। आप में से किन्हीं के पिता आईसीयू में, क्या आप आराम से बैठ के खा पाइएगा? खा पाइएगा? अगर आप में से किन्हीं के पिता आईसीयू में भर्ती हो, आप क्या आराम से बैठ के खा पाइएगा? किन्हीं की माता जी कोमा में चले जाए, क्या आराम से बैठ के खा पाइएगा? नहीं ना। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है जब माँ बाप का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है? नहीं ना दोस्तों, जब माँ बाप का क्या हो जाता है, देहांत, खत्म। थोड़े देर का रोना धोना, फिर बेटा भी भरपेट खाता है, बहू भी भरपेट खाती है, और पोते पोती तो भरपेट ही खाते है ना। तो वैसे तो हम लोग मानते क्या है, बड़ा क्रूशियल इशू समझिएगा। वैसे हम लोग क्या मानते हैं कि हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं, नहीं, हमारे आसपास जो भी रहते हैं उनसे हमारा एक हार्दिक रिश्ता होना चाहिए, नहीं, एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। आप लोग स्टूडेंट हैं तो मेरा आप लोग के साथ एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। आप अपने घर में जिनके साथ रहते हैं, माता पिता दादा दादी चाचा चाची, उनके साथ एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। भाई बहन है, मामा मामी आते हैं, उनके साथ एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। लेकिन पाया ये जाता है कि जैसे ये दोनों का देहांत हुआ, एक का भी देहांत हुआ, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। नहीं, कुछ दिन, एक आध दिन छोड़ के, एक आध दिन क्या, ज्यादा बुजुर्ग रहते तो एक आध दिन भी नहीं, एक आध घंटा, या जब तक उनके क्या बोलते चिता को अग्नि ना पड़ा, उसके बाद सब कुछ क्या हो जाता है, थोड़ी देर में नॉर्मलाइज, सब नॉर्मलाइज, सब अपना मस्त काम में लग गया, मस्त खा पी रहा है, सब बढ़िया है। और किसी के देहांत के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का सबूत है क्या, कि आपका उससे कोई प्रेम जैसा संबंध नहीं था। अगर होता तो आपको क्या होता, दुख इस बात का होता। अगर नहीं हो रहा मतलब सामाजिक संबंध था। सामाजिक संबंध मतलब क्या, अब देखिए, समाज जो है ना अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है। बोलेगा समाज अपने आप में स्ट्रांग है, इसका मतलब समाज एक आध आदमी नहीं ना है। मत करो हरकत, प्लीज लास्ट वन करना। समाज एक आध आदमी नहीं ना है, समाज क्या है, पूरा सिस्टम है ना, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत लोगों का सिस्टम है। उससे लड़ना बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है। तो लोग क्या करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं। अक्सर जो हमारा संबंध होता है ना, उसको हार्दिक संबंध, प्रेम पूर्ण संबंध नहीं कह सकते, उसको क्या बोल सकते हैं, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन। उसको हम लोग कह सकते हैं सोशल रिलेशन। उसमें कहीं भी लव अफेक्शन, सोशल रिलेशन, उसका प्रूफ यही है, देहांत उपरांत कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ हाँ, फर्क पड़ता है, पता है कब, अर्निंग मेंबर थे, अर्निंग मेंबर थे, अर्निंग मेंबर थे। अर्निंग मेंबर मतलब क्या, पिताजी अर्न कर रहे थे, तब थोड़ी देर में क्या करेगा, फिर थोड़ा सा लंबा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा क्या पड़ेगा, लंबा फर्क। जब भी कोई तकलीफ होगा, पिताजी थे तो पैसा आता था, मतलब वही पिताजी से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, पैसा से। समझिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है बातों को। मैं जितना देर तक हो सकता है आपको और डिटेल में इन चीजों को बताने का प्रयास करता हूँ, जरा धैर्य से और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक बच्चा है जो स्कूल में अच्छा रिजल्ट आता है तो वेरी गुड, और स्कूल में खराब रिजल्ट आया तो वेरी बैड। स्कूल में अच्छा रिजल्ट आया तो खूब खेलो, गेम दिला देंगे। खराब रिजल्ट आया, भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, पीट पीट दिए माता पिता या डांट दिए। अब जरा इस रिलेशन को समझिए, बड़ा ही मजेदार बात है, समझिएगा, ठीक है ना, एकदम फिर से बोल रहा हूँ, समझना है, ध्यान से फोकस। अच्छा रिजल्ट आने पे कौन सपोर्ट किया आपको, समाज ही ना।
आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो आपके फादर को कौन सपोर्ट करता है? समाज ही सपोर्ट करता है ना। क्या ऐसा कभी हुआ है आज तक? आज तक बताइए कि आपका अच्छा रिजल्ट आया है और आपके पिताजी पूरे मोहल्ले में ना प्रचार किए हो? ऐसा रिजल्ट हुआ है आज तक? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है। तो पूरा मोहल्ले में प्रचार करने का मतलब क्या? यहाँ से सपोर्ट मिले। अरे नेता चिल्लाता है हर जगह जाकर, क्या करने? सपोर्ट गेन करने के लिए। तो हम किसी को कुछ बोलते हैं तो हमेशा हमारे बोलने का उद्देश्य क्या होता है? हमारे इस बात पे लोगों का सपोर्ट मिले, नहीं? जैसे मैं किसी को क्या बोलूं कि नहीं यूट्यूब पे वीडियो बनाना अच्छी बात होती है, तो मैं क्या मान के बोल रहा हूँ कि नहीं, वो हमको बोले हाँ हाँ सही बात है, हाँ सही बात है, हम बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, सपोर्ट मिले। और जैसे हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमको लगा नहीं ये सपोर्ट नहीं करता है मेरे बातों को, वापस उसको बोलूंगा? नहीं ना बोलूंगा। या मैं ऐसा बात, अब सबको पता है क्या वीडियो बनाना अच्छी बात है, तो मैं वो बात का खूब प्रचार करूंगा ताकि क्या मिले? सपोर्ट मिले। लेकिन मैं कभी इस बात का प्रचार करूंगा, मान लीजिए मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, समझ में क्या आ गया, मुझे भी पता है और सबको पता है कि बहुत लोगों से मेरा कंटेंट क्या होगा, बहुत ही खराब होगा। नहीं, वर्ल्ड में, वर्ल्ड छोड़ी इंडिया में, एक इंडिया छोड़ी बिहार में एक से एक टीचर है नहीं, उनके कंपैरिजन में मेरा कंटेंट बहुत लो होगा। लेकिन मैं क्या कभी इस बात का प्रचार करूंगा कि नहीं विकास दिव्यकीर्ति सर जो पढ़ाते हैं ना, मैं मेरा कंटेंट उनसे बहुत लो है। खान सर जो पढ़ाते हैं मेरा कंटेंट उनसे बहुत लो है। या अलग पांडे सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं मैं उनसे बहुत ही गंदा फिजिक्स पढ़ाता हूँ। क्या मैं कभी इस बात का प्रचार करने जाऊंगा? जबकि हकीकत है, हकीकत है। कैसे हकीकत नहीं होगा? वो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं। अरबी जुम्मा जुम्मा मेरा 2 साल भी नहीं हुआ पढ़ाए हुए तरीके से। 2 साल भी क्या हुआ है? नहीं हुआ है। 2 साल से मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन उस बीच में मैं 6-7 महीने क्या था, लगभग 6-7 महीने, 3-4 महीने में एबसेंट ही रहा हूँ कॉलेज के काम से। तो जुम्मा जुम्मा मेरा 1.5 साल नहीं हुआ पढ़ाए हुए, और वो लोग 20 साल से पढ़ा रहा है। लेकिन क्या मैं इस बात का कोई प्रचार करूंगा कि अरे मेरे से मत पढ़ो, जाके खान सर से पढ़ो, विकास सर से पढ़ो, अलग पांडे सर से फिजिक्स पढ़ा करो, मेरे से करोड़ गुना बेहतर पढ़ाएंगे? इस बात का मैं प्रचार करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस बात मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्या बोले? तब नहीं पढ़ाते हैं, तब तो आप फालतू टीचर हैं। खान सर इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं, वो तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ फालतू टीचर है, खान सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं नहीं, हटिए। यही जवाब मिलेगा ना। तो मैं ये बात कहीं बोलूंगा ही नहीं। मैं क्या बोलूंगा? देखो मेरे सोसाइटी में, मेरे आसपास में कोई है नहीं, मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, इंग्लिश वगैरह में ज्यादा पढ़ाता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि इन सब पे क्या मिलेगा मुझे? समाज से सपोर्ट मिलेगा ना। अरे वाह, अच्छा आप ये भी पढ़ा लेते हैं? हाँ हाँ पढ़ा लेता हूँ। अच्छा, गुड गुड गुड, वाह बढ़िया काम कर रहे हैं। ले क्या कभी 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 बोलने जाऊंगा कि नहीं वो टीचर है हिस्ट्री के अवध ओझा सर, उनसे मैं एक बड़ा खराब, मैंने कि बहुत ही गंदा हिस्ट्री पढ़ाता हूँ उनके कंपेरिजन में, तो वो बहुत मस्त पढ़ाते, सुपर क्वालिटी। उनके हिसाब से तो मेरा कहीं भी कंटेंट नहीं है, ना बोलने का उतना अच्छा लहजा है, ना उतना कंटेंट है। उनको जितना याद है उसके अपेक्षा मुझे कुछ नहीं याद है। क्या मैं इस बात का कभी प्रचार करने बैठूंगा? नहीं ना, क्योंकि यहाँ से क्या नहीं मिलेगा? समाज में सपोर्ट। लेकिन इस बात का मैं प्रचार भर भर के करूंगा, मौका मिलेगा तो। मैंने आज तक किया नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर कर दूंगा। जैसे कोई मेरे से क्या पूछेगा, अच्छा पढ़ाते हैं क्या, कैसा, फटाक से बोलूंगा लो फोन दो, लो यूट्यूब पे सर्च करो सक्सेशन क्लास, ये देखिए मेरा वीडियो है। नहीं, और सामने में इच्छा भी पूरी रहेगी। भले सामने से बोलू ना कि नहीं सब्सक्राइब बटन दबा ही दे जरा, भले बोलू ना कि नहीं, बोलने में खराब लगता है, क्या भीख जैसे भीख मांगना, लेकिन इच्छा पूरी रहेगी। नहीं बोले बोलना ना पड़े, सामने से बोले अच्छा सब्सक्राइब कर लिया आपका चैनल, आप पढ़ेंगे, नहीं इच्छा पूरी रहेगी अंदर से। अरे बोलो नहीं नहीं, इच्छा थोड़ी है, करे ना करे, अरे करे ना करे तो फिर मिट्टी पे डालता है क्यों? जब करे ना करे की इच्छा होती तो डालता है क्यों? हाँ बिल्कुल, ये इच्छा जरूर है कि कंटेंट बेटर हो, लेकिन कंटेंट बेटर के साथ में ये मैं बोलूँ कि नहीं इच्छा ही नहीं सब्सक्राइबर बढ़ने की, ये तो फिर गलत बात है। अगर नहीं होती तो मैं शॉर्ट्स वीडियो क्यों ही बनाता? शॉर्ट्स वीडियो बनाने का पर्पस यही होगा ना। क्या मैं 1 मिनट में क्या करते रहा हूँ, पूरा दुनिया ज्ञान बांट रहा हूँ? नहीं, पर्पस ये क्या, उसका यूट्यूब का लॉगरिथम क्या करता है, उसको ज्यादा प्रमोट करता है, तो कहीं भी मेरा शॉर्ट वीडियो जल्दी पहुंचेगा लॉन्ग वीडियो के कंपैरिजन में।
और वो एक दफा एक वीडियो भी ऐसा हो गया कि थोड़ा सा वायरल हो जाता है, नहीं 1000, 5000, 10,000, 20,000 एक वीडियो पे अगर व्यू आ जाता है तो उस चक्कर में पूरा क्या हो जाता है, चैनल ग्रो हो जाता है, नहीं, और धीरे धीरे पूरे वीडियोस पे व्यूज आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये तो सच्चाई बात है। लेकिन मैं क्या कभी ये बात बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, नहीं, वो सब नहीं है, एकदम पूरा पढ़ाना है अपना अपना काम से। अच्छा हाँ, काम पे फोकस कीजिए। समाज सपोर्ट करता है, समाज सपोर्ट करता है। मैं आप लोगों को कई दफा बताता हूँ क्या, कि कोई पूछे मेरे से क्या बनना चाहते हो, क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं, मतलब तो खाते पीते कैसे हो, तो पिताजी का जमीन है बेच के मस्त खा रहे हैं, मस्त रहता है। अब मैं आप लोग को बोल रहा हूँ क्योंकि बात बोलने में मुझे महानता फील हो रही है। महानता फील क्या हो रही है कि मैं किसी को क्यों बताऊं कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन मजे की बात है क्या, मैं आज तक ऐसा किसी को नहीं बोला हूँ। मैं बोलना जरूर चाहता हूँ क्या, कि कोई मेरे से पूछे कि नहीं आप करते क्या हैं, कुछ नहीं, टेढ़ा हो के कुछ नहीं। अच्छा, फिर घर वगैरह चलता है, किसी का लूट लेते हैं घर वगैरह, बढ़िया चल रहा है। बोलने की इच्छा मेरी बहुत होती है। जैसे कभी क्या होता है, मुझे प्रेशर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इच्छा होती है, कभी कोई बोलेगा नहीं क्या होगा तुम्हारा, मान लो पैसा नहीं आया तो तुम्हारा घर लूटेंगे, फिर तुमको पकड़ेंगे, तुम्हारा दोनों किडनी बेचेंगे, फिर दोनों आंख बेचेंगे और उससे अपना महल बनाएंगे। नहीं, मेरे बोलने की इच्छा बहुत है कि कोई मुझसे पूछे कभी अगर जीवन में, ओए बाबू, कोई मुझसे पूछे कभी जीवन में कि कल को क्या होगा तुम्हारा, इतना पैसा नहीं कमा पाए तो मेरी हार्दिक इच्छा है बोलने की क्या, अगर नहीं कमा पाए तो पहले तुम्हारा घर लूटेंगे, फिर तुमको पकड़ेंगे, तुम्हारा दोनों किडनी बेचेंगे, तुम्हारा दोनों आंख बेचेंगे, फिर तुम्हारे बच्चों का किडनी और आंख बेचेंगे, ऐसे करके तुम्हारे पूरे परिवार का बेचेंगे, और फिर उससे क्या करेंगे, वो अपना महल खड़ा करेंगे। अब बताओ, टेंशन नहीं है। अगर हम नहीं बन गए तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे लिए। इच्छा तो बहुत है और अंदर से भावना भी यही रहती है, और इस बात को बोलने में बड़ा प्राउड भी लगता है कि नहीं, क्या क्या टेंशन लेना, फालतू, नहीं क्या होगा तुमको मारेंगे पहले। लेकिन मैं कहीं बोलूंगा नहीं ये बात, या अभी तक बोला नहीं, बोलूंगा नहीं कि नहीं पता भविष्य, अभी तक नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि समाज इसको सपोर्ट नहीं करता है, और मैं अभी तक उस लेवल पे रीच नहीं कर चुका हूं कि मैं वो काम करूं जिसको समाज भले सपोर्ट ना करे। मैं अभी उस लेवल तक रीच नहीं कर चुका हूं कि मैं इतना लेवल पे आ गया हूं कि नहीं, समाज उस चीज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो उस अच्छे रिजल्ट में क्या खास बात है कि समाज आपको सपोर्ट करता है, तो पिताजी क्या करते हैं, आपको भी सपोर्ट करते हैं। और आपका खराब रिजल्ट आता है उसमें क्या है, समाज अपोज करता है। ये सोसाइटी उस समय नहीं आएगा जिस समय आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट के दिन जरूर पूछने आएगा रिजल्ट क्या आया। और अगर रिजल्ट आपका खराब हो तब तो 4 बार पूछेगा, या बोलेगा नहीं फेल हो गए, सुना नहीं दिया, फिर से बोलो, फेल हो गए, सुना नहीं दे रहा है, क्या हो गए, पास हो गए, नहीं फेल हो गए, अच्छा फेल हो गए, फेल हो गए, हम तो लग ही रहा था पहले से। मान लो इसे लगेगा नाम गोपाल है, ए गोपाल के पिताजी सुनिए, हम तो पहले से बोल रहे थे, नहीं पड़ता है। पीछे देखे तो वह कटघरा के पीछे शाम को सिगरेट पीते रहता था और भांग वांग भी खाने लगा था यार पक्का बेटा, हमको पहले से पता था नहीं पड़ेगा। उतना मैं आपको बोल लेते, आप बोलते कि नहीं मेरे बेटा का बुरा बोल रहा है, देख लिए नतीजा, देख लिए ना, सामने आपके है नतीजा, सामने नतीजा है, नहीं पढ़ेगा आपका लड़का। नशा करते तो 100 दिन इसको हम पकड़े हैं। अब हो सकता है कि पूरे जीवन में तो उसको 100 दिन नहीं देखा हो, लेकिन बोलेगा नहीं नशा करते 100 दिन तो उसको हम देखे हैं, पूछा था आपको, चलिए। और उस समय बेचारे क्या करे, नहीं वो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि बेटा का रिजल्ट खराब है। लेकिन वो दुखी क्यों हुए, क्यों दुखी हुए, क्योंकि क्या नहीं, कौन ने सपोर्ट किया, तो समाज सपोर्ट किया तो आप बेटे पे खुश हो गए, और समाज अपोज किया तो आप बेटे से दुख हो गए। नहीं,
तो मैं उसको सोशल रिलेशन क्यों ना बोलूं, क्योंकि आपका रिलेशन तो सीधे सीधे समाज पे डिपेंड करता है ना, तो मैं उसको सोशल रिलेशन क्यों ना बोलूं। नहीं है बात, कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? आप लोग भड़का रहा हूं आपके माता पिता के खिलाफ, भड़का रहा हूं कि नहीं? भड़काव कर रहे हो, गलत सेंस में नहीं लेना है। मैं जैसे अब क्या कर रहा हूँ, हकीकत बयां कर रहा हूँ, और क्या हकीकत नहीं है ना? आपका अच्छा रिजल्ट आता है उसमें यही सपोर्ट करता है ना आपके फैमिली को, और आपके खराब रिजल्ट में यही अपोज करता है ना, और यहीं से आपके साथ कैसा बिहेवियर तय हो जाता है ना। तो प्रेम का रिलेशन नहीं तो साफ साफ सोशल रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? है कि नहीं? ये बात सही, क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये तो हो गया पेरेंट्स चाइल्ड। अब जरा आते हैं मैरिज पे। कुछ लोग का इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज में इतना बवाल क्यों काटने लगते हैं लोग? अंतर जातीय विवाह में इतना लोग बवाल क्यों शुरू कर देते हैं? कहां से शुरू होता है बवाल? आप में से कोई कल को क्या बोलता है, अभी तो बच्चे ही हैं, अभी तो मत सोचो, पहले तो 21 साल के हो जाओ। नहीं नहीं तो 21 साल से पहले किया तो हम केस करेंगे तुम लोगों पे। ये शादी कर लिया जज साहब, इसको सजा दे दी, इसको जेल में डालिए। नहीं तो पहले तो जितना लीगल एज होता है उस लेवल एज पे पहुंच जाओ। नहीं, उस लीगल एज पे पहुंचने के बाद एक दफा ट्राई क्या करिएगा, पिताजी को बोलिएगा अदर कास्ट में। उस दिन आपको पता चलेगा कि जूता जब गाल पे पड़ता है तो क्या होता है। जब 21 साल के हो जाएगा तब बोलेगा पिताजी ठीक से बैठ जाओ बाबू आप, हाँ पीछे, हाँ क्या नाम है, रेड टी शर्ट, आप ही को बोले ठीक से बैठ जाओ। हाँ जब 21 साल के हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा मैरिज के लिए। अब आगे हो सकता है टाइम और बढ़ जाए, एज वगैरह, कम से कम 21 तक तो नहीं, 21 साल के हो जाइएगा। अगर इतना ही रहता है तो भी बढ़ जाता है, 23-24 हो जाता है तो कोई बात ही नहीं। तो जितना भी लीगल है वो लीगल एज क्रॉस कर लीजिएगा। उसके बाद पिताजी को जाके बोलिए एक दिन, पापा एक बात बोलना था। क्या? सेम कास्ट में मैरिज करने का कोई विचार नहीं है, अदर कास्ट में मैरिज। आपको पता चलेगा वो दिन पक्का कि जो जूता गाल पे लगता है तो कैसा क्या होता है, फील होता है। अब सुनिए 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 सुनिए, अब फनी में फन, यानी फन में ले लिए बात तो समझिए। क्या अदर कास्ट का आदमी राक्षस है? वो घर को आएगा, घर को खा लेगा? क्या उनको बेटे को खा लेगा? क्या अपनी सास ससुर को खा लेगा? नरभक्षी है? क्या कुत्ता खाता है वो? क्या उसके काटने से लोग कुत्ते बन जाते हैं? इंसान है, कई दफा सेम दिख सकता है। सेम कई दफा नहीं कि सेम मतलब क्या, ऐसा नहीं तो नहीं, उससे बहुत खराब नहीं होगा। कई दफा अच्छा हो सकता है, कई दफा खराब, कई दफा सेम भी नहीं। सेम मतलब क्या, इक्वलिटी लेवल पे। सेम मतलब एग्जैक्टली सेम की बात नहीं करो। सेम मतलब क्या, ऐसे मैं हुआ, मैं एवरेज लुक का है मेरा, किसी का एवरेज लुक होगा नहीं, किसी का होता है थोड़ा सा ज्यादा एवरेज से अब होगा, किसी का एवरेज से बिलो। ठीक है, कास्ट का क्या है, नाम उसके सरनेम से क्या होगा, उसके सरनेम लगाने से क्या होगा, अनाज घट जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, राशन कार्ड फट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। बस क्या होगा, एक आदमी सपोर्ट नहीं करेगा, या एक, मेरा कहना है, मैं ठोक के बोलता हूं, क्या अगर आप किसी शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समाज सपोर्ट करता है तो आप मत कीजिए। करते हैं तो सिंपल से बोलिए सोशल रिलेशन है ये। और सोशल रिलेशन से घटिया चीज कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रेशर के अलावा कुछ नहीं है, उसमें प्रेशर के अलावा कुछ नहीं है। आप समाज के डर से साथ में रह रहे हैं। इंडिया में इंडिया में जो रेट है डिवोर्स का कितना, 1%। डाइवोर्स रेट इंडिया में 1% है। 1% ही लोग तलाक लेते हैं, गुजराती सब में छुट्टा छेड़ा बोलते हैं उसको। या 1% लोग ही अलग होते हैं। रीजन रीजन रीजन
बहुत ज्यादा कपल्स हैं वो साथ में इसलिए रह रहे क्योंकि सामाजिक प्रेशर है। और सामाजिक प्रेशर क्या होता है जानना है ना, बस एक काम करिएगा मेरे कहने से। आपके आसपास में कोई जरूर होगा ना जिससे आपका बातचीत नहीं होता है या कम होता है या बस काम चला होता है, जरा उसको अप्रोच करने का प्रयास करिएगा। बात नहीं करना है, बस अप्रोच नहीं, उसके पास जाने का प्रयास करिएगा। एक बार करिएगा प्लीज। जो भी आसपास में आपके पास हो जिससे बातचीत क्या होता है, कम होता है, नहीं, चाचा हो सकते हैं आपके, बड़े पापा हो सकते हैं, या कोई पड़ोसी हो सकता है, नहीं, चचेरे चाचा वगैरह, उसको एक दफा अप्रोच करने क्या करिएगा प्रयास। बेटा तुम जो दिमाग लगा रहे हो वहां में बात नहीं करना अप्रोच करने का, ठीक है बाबू, तुम थोड़ा सा आगे पहुंच गए हैं, ठीक से बैठो, वहां नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो उनको क्या करिएगा, अप्रोच करने का प्रयत्न, जिनका आपके साथ मन मुटाव है, करिएगा प्लीज। आज आज जाके ना करिएगा, बताना नहीं बताना मत बताइएगा मुझे किए नहीं किए, यानी कि क्या हुआ नहीं हुआ, बस करिएगा। आप बड़े पापा हो, चाचा हो, और कोई पड़ोस में कोई ना कोई तो ऐसा होगा आपके आस पड़ोस में जिससे बात नहीं बनता है या जिससे बहुत ही लिमिटेड बात होता है, कोई तो कोई होगा, उसको जरा अप्रोच करने का प्रयास करिए, उसके पास आने का, उससे मिलने का। अब देखिएगा किस लेवल का प्रेशर आता है आपके ऊपर, किस लेवल का प्रेशर आएगा। तो वो प्रेशर वो लोग झेल रहे हैं जो माँ बाप को समाज के चक्कर में रखे हुए हैं। अगर बोलेगा नहीं माँ बाप से प्यार है, माँ बाप से प्यार होता तो कभी ये तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता क्या कि नहीं दुख झेल रहे हैं अब। अरे वो बोलते तो ये ठीक था, नहीं कि नहीं अब हम चले जाएं क्या हम अच्छा रहेगा कि दुनिया में दुख ही झेल रहे हैं। लेकिन आपका काम नहीं था, आपका काम क्या था कि हमारा सर्वस्व मिट जाए चलेगा, हमें अपना किडनी और आंख तक बेचना पड़े चलेगा, लेकिन आप लोग को जीते जी एक पैसे का दिक्कत नहीं होने देंगे। तब किसका संबंध होता, प्रेम का। लेकिन संबंध ऐसा है कि नहीं, जब तक ठीक ठाक है, पेंशन वगैरह आ रहा है, तब तक माँ बाप बहुत प्यारे हैं। अब पेंशन वगैरह नहीं आ रहा है, एकदम अब ज्यादा उनका सेवा करना पड़ रहा है, अब कष्ट हो रहा है, चले ही जाते तो अच्छा। इसको बोलते हैं सोशल रिलेशन। बच्चे पेरेंट्स के केस में बताए दिए, शादी विवाह का केस और भयानक है, वहां तो हर रिलेशन सोशल रिलेशन ही है। मैरिज का लगभग हर रिलेशन सोशल रिलेशन ही है। और जो सोशल रिलेशन नहीं है, जो सोशल रिलेशन नहीं है, वो फिर मूर्खता पे बना रिलेशन है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्या, लव मैरिजेस जो होते हैं वो क्या है, बहुत ही ग्रेट थिंग्स, सोशल रिलेशन नहीं है वहां पे, लेकिन वो भी अक्सर कुछ खास होता नहीं है। वो फिर एक और लेवल आ जाते हैं क्या, तो ये है फिजिकल रिलेशन। दोनों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, लेकिन हमसे कोई पूछेगा दोनों में बेटर कौन है, तो मुझे ये ज्यादा बेटर समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आदमी क्या दिखाया, अपना डेयर दिखाया, नहीं, यहाँ पे उसने थोड़ा दम दिखाया कि समाज ठीक है अपने जगह होगा, हम नहीं डरते हैं, थोड़ा सा सही है। लेकिन वहीं पे अगर आप समाज में जाइएगा तो मेरे बात का सीधा क्या बोलने देखने को मिलेगा आपको, उल्टा, सीधा उल्टा, डायरेक्ट बोलेगा नहीं ये ठीक है, ये क्या क्या, क्या बोल रही है, क्या होता है सब, अंतरजातीय विवाह, इतना गंदा गंदा काम सब, दूसरे जाति में विवाह कर लिया, घर खाने नहीं जाएंगे, नरक में सड़ेगा वो। काम तो आप कम भी नरक में सड़ने वाला नहीं किए हैं, या अगर नरक है तो काम आपका भी ऐसा कम नहीं है, अगर वो जाएगा तो आप सबसे पहले जाइएगा, वैसे तो होता होता नहीं है। अंतरजातीय विवाह कर लिया, इंटरकास्ट मैरिज, बाप रे, इतना गंदा गंदा काम से, लव मैरिज हुआ है उसका, पूरा संस्कार ही खत्म हो गया है, माँ बाप ने कोई परवरिश ही नहीं दिया, पूरा क्या है संस्कार ही खत्म हो चुका है, संस्कार नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही महान काम है, एक 10वीं पास लड़की, 12वीं फेल लड़का, ये दोनों शादी कर रहे, इसमें क्या ही महान बात हो सकती है, ये महान बात नहीं है।
लेकिन 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 इससे सही है, क्योंकि डरता थोड़ा कम है। ऐसा नहीं उसका जीवन में लड़ा क्यों होने वाला है, ये 10वीं पास 12वीं फेल, ये 11वीं पास है, वो 12वीं फेल है, तो ये क्या ही जीवन को समझते होंगे, इन्हें खुद अपना जीवन का नहीं पता है। दोनों महाभिखारी हैं, कल को एक 2-3 नया भिखारी आएगा, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। लेकिन एक बात का इसका जरूर सराहना करना पड़ेगा, क्या इससे डरता नहीं है ये सोसाइटी से, और कुछ बेटर इसमें नहीं है, उल्टा इकोनॉमिकल कंडीशन में ये बेटर में पाया जाएगा। एक इजी लाइफ इसकी होगी, लेकिन इजी लाइफ के साथ साथ इसमें एक बात और है, एक सोशल रिलेशन है, समाज का बनाया हुआ। थोड़ा सा जरा विवाह के प्रथा पे आते हैं। जरा समझिए, और चीज एक्सेप्टेड है, पंडित जी मंत्र पढ़ाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाइए, एक रात में आप 3 रात तक मंत्र पढ़िए, कोई इशू नहीं है, 9 दिन का महायज्ञ होगा, ठीक, कोई दिक्कत करें, आप 1 महीना करवाना 1 साल करवाना करवाओ, कोई इशू नहीं, आराम से। जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पंडित जी कोई दिक्कत नहीं है, लोग भी देख ही रहे, मनोरंजन हो ही रहा है, क्या ही समस्या है, बैठो आराम से करते रहो, 1 साल का करवाओ होम हवन, कोई इशू नहीं है, क्या नहीं, बता रहा हूँ 1 साल तक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, डेली आधा घंटा होता है होम हवन, नहीं शुरू हुआ है 2023 में, 24 में जाके शादी कंप्लीट होगा, 24 में शुरू हुआ है तो 26-27 में कभी कंप्लीट होगा, तो 3-4 साल शादी हो रहा है, कोई दिक्कत, 5 साल कराओ, 5 साल, अगले इस प्रधानमंत्री के चुनाव से लेकर अगले प्रधानमंत्री के चुनाव तक, नहीं उधर रिजल्ट निकलेगा, इधर शादी का कंप्लीट होगा, नहीं नवा स्वाहा खत्म, कोई इशू नहीं, चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बच्चे की संख्या कम गिनो, ठीक, ध्यान दो, समझिए, यहाँ पे ठीक से बैठ जाओ पहले, चलो ठीक से बैठ जाओ, हाँ यहाँ ध्यान समझना, सीरियस हो जाओ, यहाँ पे इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, जितना जो करना है करो, थोड़ा मोड़ा लकड़ी जल, क्या ही लकड़ी जला लेगा, क्या ही प्रदूषण कर देगा, इतना भयानक भयानक कारण है प्रदूषण होने का, वो अकेला आदमी क्या ही प्रदूषण कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ये देखने वाले कार्यक्रम, देखने जा रहे हैं मतलब क्या, क्या कोई सामान है, कोई कपड़ा है, घर है, देखने जा रहे हैं मतलब क्या, उसमें भी खास करके गर्ल्स के साथ, नहीं उसके लिए खड़े हो जाओ, चल के बताओ, इधर आओ, मतलब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, सोचिए। अब एक बात बोलता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, हिंट देने, गर्ल्स को देखना और फिर सेलेक्ट करना, ये एक जगह और कार्यक्रम होता है, गर्ल्स को देख के सेलेक्ट करना ये एक जगह और होता है, दुनिया में एक और जगह होता है जहां पे सेम मार्केट होता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे, शब्द इतना घटिया है बोलने का इच्छा नहीं हो रहा, गर्ल्स को देख के सेलेक्ट करना दुनिया में एक और मार्केट होता है, वहां पे भी ऐसा काम होता है, तो वहां पे और यहाँ में क्या अंतर है, कितना ये भयानक कुप्रथा है, नहीं 2 लोग हैं साथ में मिले बात की, ठीक है बढ़िया, 4 बार 10 बार 100 बार मिलो, ठीक बढ़िया, जानने समझने के लिए मिल रहे हैं, कोई दिक्कत, लेकिन ये क्या है, देखने जा रहे हैं और उसको अलग तरीके से देखना, वहां पे सब लोग आपस में सिखा बुद्धि करके जाता है कि तुम उधर बैठना, वो खड़े होकर देखना पॉइंट टेढ़ा तो नहीं, थोड़ा सा कुछ फनी बात बोलना तो हंसेगी, दांत तो है ना पूरा, दांत गायब तो नहीं है, ऐसा नहीं कि दांत में स्प्रिंग लगाया हो, तुम हाथ घिस देना, पता चले उंगली पूरा है कि नहीं है, पता चला 6 उंगली है या 4 ही उंगली है, ठीक ना,
ऐसा प्लानिंग होते रहता है, ऐसा लोग प्लानिंग करके जाता है। पीछे ठीक से बैठ जाओ, नहीं तो बोलो तो बैठा है। तो ये जो सेम सिनेरियो था देखने दिखाने का, एक जगह और होता है दुनिया में, वो बाजार और एग्जिस्ट करता है। तो सोचिए कितना घृणित काम होगा, नहीं अपने आप में कितना लज्जा वाला बात। और एक चीज सुनिए, एक चीज और, आपको फोन लेना होता है किसके पसंद से लेते हैं? अपने पसंद से। तो मतलब वो आपका अपना हुआ। कपड़ा अपने पसंद से ले तो आपका अपना हुआ। हेयर कट अपने पसंद से करवाना आपका अपना हुआ। फिर लड़की देखने पिताजी जाते हैं, अगर सेम लॉजिक लगा दिया जाए तो हेयर कट करवाया आपके पसंद से, अपना। घर बनाया आपने अपने पसंद से, तो क्या हुआ आपका? अपना। कपड़ा लिया आपने अपने पसंद से, वो क्या हुआ आपका? अपना। ये क्लास को मैंने जो भी डेकोरेट किया अपने पसंद से, नहीं तो मेरा क्या हुआ? अपना। तो जिसको आप पसंद करते हैं वो क्या हो गया आपका? अपना, पर्सनल। सेम लॉजिक बोला, अगले बात पे इंप्लीमेंट कीजिए। लड़का के पिताजी गए थे लड़की देखने, उन्होंने पसंद किया है, रेस्ट अब आपको देखना है कि अब वो किनके हैं। तो कितना अपने आप में क्या है ये घृणित, घटिया और क्या है वाहियात बात। नहीं, बात मजाक की नहीं है, बात मजाक की नहीं है, बात है आपके पूरे लाइफ का। सोशल रिलेशन जो डिप्रेशन कारण है, यूं ही डेटा नहीं है कि 25 से 45 वाले सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के शिकार होते हैं। हर अगला आदमी मैरिज के बाद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज शुरू हो जाता है। मैरिज से पहले कोई ब्लड प्रेशर, कोई डायबिटीज नहीं, कोई बीपी नहीं। मैरिज हुआ नहीं कि 5 साल 10 साल सुनिए क्या, अच्छा क्या क्या बताएं, बीपी का समस्या रहता है, डायबिटीज भी, शुगर लेवल बढ़ गया। क्यों हो रहा है ये? हो सकता है अभी लोग क्या लग रहा हो, यानी कि अधिकतर लोग लाइटली ले लेते हैं चीजों को, लेकिन थोड़ा गहराई से सोचिएगा बाबू। तो ये जो प्रथा है ना बहुत ही खराब है। लाइटली ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ऐसे लोग लाइटली ले लेते हैं, फन आता है, फन की बात नहीं है। थोड़ा सोचिएगा 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 थोड़ा सा। तो अब आपको क्या खाना क्या है मैं डिसाइड करूँ, आपको अच्छा लगेगा? आपको पहनना क्या चाहिए मैं डिसाइड करूँ, अच्छा लगेगा? क्या मेरा पसंद तो मेरा पसंद हुआ ना, कोई और पसंद कर रहा है। हर समाज से इतना लोग घबराता है, डरता है। हमें ना ऐसा बनना चाहिए, हम इससे नहीं डरते हैं। सही करेंगे गलत करेंगे जो करेंगे, इससे नहीं डरते हैं। हम्म। वो तब होगा जब आप अपने आप पे मेहनत करते हैं, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए कि इससे नहीं डरते हैं। समाज जो बोलता है, हम नहीं डरते हैं। मैरिज हमें जहां करना हो करेंगे, पूछेंगे नहीं इससे, समाज से नहीं पूछेंगे। मुझे स्टूडेंट के साथ कैसा रिलेशन बनाना है वो सोसाइटी डिसाइड करेगा क्या? और मैं कुछ हद तक इसको ओवरकम करने का प्रयास करता हूँ, उसका एग्जाम्पल अभी दिख रहा है ना आपको। नहीं, अगर ये वीडियो ज्यादा लोग देख लेते हैं, एक सोसाइटी में मेरे खिलाफ माहौल बनना क्या हो जाएगा? शुरू तो लोग देखते नहीं है। नहीं, वो साइंस का वीडियो किसी पंडित जी ने आज तक देखा नहीं होगा, अगर वो देख लेते हैं, है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ क्या इसके सपोर्ट में है? क्या इस बात पे सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, अपोज ही कर रहा है ना। तो थोड़ा थोड़ा तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, जहां से क्या कर सकता हूँ। ये एक मेरे पास इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, मैं अपना पॉइंट यहाँ रख सकता हूँ, रखता रहूंगा, रखते आया हूँ। बहुत दिनों से इच्छा थी इस पे क्या करने की, चर्चा करने की। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले क्या था, ऐसा नहीं कि पहली बार चर्चा की हम लोग, चर्चा तो कई दफा किए हैं, लेकिन एक
सोसाइटी लेवल पे मैसेज नहीं पहुंच पाता था, आप ही लोग तक सीमित रह जाता था। अब ऐसा कम्युनिकेशन का माध्यम है जहां उन लोगों तक ही पहुंच सकता है जो लोग जानना चाहते हैं। नहीं, आज ना कल, आज 73 सब्सक्राइबर है, कल को ज्यादा मैं अप्रोच नहीं करता हूँ, आज से 10 साल बाद 150 तो मैं मान ही सकता हूँ। नहीं, बहुत मिनिमम लेके मैं चला हूँ, बहुत मिनिमम क्या, ये तो महाशून्य है। नहीं, आज से 10 साल बाद 150 लोग तो हैं, 150 में, और 85 की बात कर रहा हूँ, 85 नहीं, हाँ 70 के आसपास की, 70 75 80 के आसपास, और 78 और होगा, 77 सॉरी, 73 है तो उतना आज से 10 साल बाद तो हो पाएगा। वहां पे कोई क्या कर सके, सुन ले, सही है, थोड़ा कोई समझ ले, एक आदमी समझ ले, पूरा मैं लाइफ में जितना भी काम कर रहा हूँ उससे कोई एक आदमी भी क्या कर ले, समझ जाए काम को, तो बेहतर है। तो इससे मत डरा करिए, इससे हम लोग बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। इसका नतीजा कई दफा बताऊंगा ना, तो सोचने यानी कि फनी लग जाए, लेकिन बड़ा क्या आता है, आपको थोड़ा सा दुख होना चाहिए। बताता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने देखा। क्या, दो लोग साथ में हैं स्कूल में, और जैसे एक को पता चला कि मेरे पिताजी क्या चल गया है, पता, बोला दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। पता नहीं चलना चाहिए किसी को। तो मेरा बोलना यह है कि जब पिताजी के नाम सुनते इतना स्थिति खराब हो गया है, तो शुरू क्यों किए थे? नहीं, वहां भी क्या दिक्कत है, यही तो बीच में समस्या बन जाता है। आपके पिताजी क्या दिक्कत है क्या? अगर मान लीजिए किसी आपका कोई दोस्त है, नहीं, अपोजिट जेंडर का, उसमें आपके पिताजी क्या समस्या हो जाएगी? वो आपको खाता है, आपका कॉपी किताब खा जाता है स्कूल में, आपका लंच बॉक्स डेली खा जाता है, क्लास में आपको गला दबाता है, नहीं ना? क्या समस्या है? इसके अलावा कोई समस्या है? इसके अलावा कोई एक भी प्रॉब्लम, सिंगल प्रॉब्लम, एक भी कोई समस्या है? नहीं, पता चल जाएगा लोग क्या बोलेंगे आसपास के। तो हमारा दोस्त भी कौन बनेगा वो भी कौन डिसाइड करता है? समाज ने पैटर्न बनाया है, लड़का का लड़का दोस्त है, वेरी गुड, लड़की का लड़की दोस्त है, वेरी गुड, लेकिन अपोजिट जेंडर के दोस्त हैं, वेरी बैड। कितना हम लोग घटिया जरे, अपने आप को मैं इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, ठीक है ना? हम लोग कितना घटिया वाहियात जीवन जीते हैं, जहां पे हमारा दोस्त कौन बनेगा वो समाज से पूछ के हमको बनाना पड़ता है। कई दफा तो कुछ बच्चे तो ये भी करते हैं कि नहीं, अच्छा नाम क्या है, तो मान दिया बोल दिया क्या, राहुल कुछ, अब वो उसके कास्ट का नहीं है, अच्छा ठीक है, यानी दोस्त भी बनाएंगे अपने ही कास्ट का। ऐसा भी बहुत लोग पाया जाता है, ऐसा भी आपको बहुत लोग पाया जाता है, एक साथ नमूना ऐसा मिल जाएगा कि दोस्त भी बनाएंगे अपने कास्ट का, दोस्त भी बनाएंगे अपने कास्ट का। ऐसा तो मैंने बहुत जगह देखा है। क्या, अगर आपका दोस्त अपर सॉरी आपसे लोअर कास्ट का है, तो लोग घर में लोग उसके कास्ट के नाम पे बोलते हैं, जैसे कोई एक्स वाई जेड कास्ट का है, नहीं, अरे उस जाति का है, वो नाम नहीं, उस जाति का है। मान लीजिए कुम्हार है, नहीं, हाँ तुम्हारा दोस्त कुम्हार कहाँ है, नाम भी होगा उसका कुम्हार का, नाम आनंद हो सकता है, मोहन हो सकता है, श्याम हो सकता है, राम हो सकता है, कुछ तो नाम होगा उसका है, लेकिन नाम ने जाति लिख के। अच्छा तुम्हारा वो दोस्त कौन सा है? अच्छा तुम्हारा वो कौन सा है? लोअर कास्ट का ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो दोस्त भी कैसे बनाएंगे वो भी कौन डिसाइड करता है? समाज डिसाइड करता है कि नहीं करता है? आप उसी हिसाब दोस्त बनाते हैं जो समाज ने पैटर्न डिसाइड किया है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या करिए आप, जिसको मन उसको दोस्त बनाइए, उससे भी कोई लाभ नहीं। आप जो दोस्त भी बना रहे उससे कोई लाभ नहीं है, उसमें आप कोई नहीं बहुत उन्नति कर रहे हैं, आप फिजिकल लेवल पे दोस्त बना रहे हैं, नहीं बॉडी के लेवल पे, उसमें भी कोई खास उन्नति वाला बात नहीं है, या कोई खास उसमें महान बात है, ऐसा नहीं है। वो भी उतना ही रद्दी है जितना ये रद्दी है, दोनों ही रद्दी है। दोस्त होना चाहिए किसके लेवल, कॉन्शियसनेस के लेवल पे, चेतना के स्तर पे, कि वो जीवन में कुछ आगे कर रहा है, हम जीवन में कुछ आगे कर रहे हैं, मिलके बहुत कुछ आगे कर रहे हैं।
वो दुनिया कुछ बेहतर बनाना चाहता है, हम दुनिया कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, मिलके और बेहतर बनाना चाहते हैं। नहीं, स्वामी विवेकानंद का एक संदर्भ याद आ रहा है। उनको एक दफा विदेश में किसी लड़की ने पूछा था, बोला था कि स्वामी जी हम शादी कर लेते हैं, मैं भी समाज का कल्याण करना चाहती हूँ, आप तो चाहते ही चाहते हैं, तो हम दोनों से जो बच्चा होगा और समाज का कल्याण करना चाहेगा। अब क्योंकि उनको किस बात का वैल्यू नहीं था, फिजिकल, लेकिन दो लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे इसका तो उनको पूरा वैल्यू था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि ठीक है आज से मैं आपका बेटा हूं, तो मैं जो काम करता हूं तो करूंगा ही, और आप जो चाहते हैं कि आज से मैं दुगुना काम करूंगा, तो इस लेवल पे दोस्त बनते हैं। मैरी क्यूरी का मैं कई दफा एग्जांपल दिया हूं आपको, उनके हस्बैंड का नाम नहीं याद आ रहा है, सर्च करिएगा, बताइएगा नहीं, जब ये वीडियो देखिएगा तो बताइएगा मैरी क्यूरी के हस्बैंड कौन थे, ठीक है, वो किस कंट्री से थी, उनके सिस्टर का नाम क्या था, और किस लैब में उनको जॉब मिला था। 3-4 चीज, ठीक है। मैडम मैरी क्यूरी के हस्बैंड कौन थे, सिस्टर का नाम, किस कंट्री से थी, और किस लैब में काम करती थी, ठीक है, इतना जरा सर्च करके बताइएगा। तो ये साइंटिस्ट है, उनके हस्बैंड साइंटिस्ट हैं, और दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं। इन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल तक पे काम करना शुरू कर दिया। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या है, जैसे कि सुने होंगे ना क्या, कि जब अमेरिका ने जापान में बम गिराया था, एटॉमिक बम, तो उसका अभी तक रेडिएशन निकलते रहता है, उससे हैंडीकैप बच्चे नहीं, थोड़े से अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। तो रेडिएशन का मतलब ये होता है, कुछ रेडिएशन निकलते रहता है। जैसे रेडिएशन ऐसे समझ सकते हैं नहीं, जब आप आग सेकते हैं तो क्या आग में हाथ घुसा देते हैं, आग में टच में रहता है ना, लेकिन हीट आपको महसूस होता है ना, उसी को बोलते हैं रेडिएशन। तावा गर्म हो जाता है, कढ़ाई गर्म हो जाता है, उसके हाथ ऊपर भी हाथ रखने से आप महसूस करते हैं ना, तो रेडिएशन के थ्रू आपके पास आ रहा है। हम लोग पहले तो क्लास में कई दफा पढ़ चुके हैं ना, कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडिएशन निकलता था जिससे उन्हें कैंसर हो सकता था, उन्होंने उस पर भी काम किया। पति भी पूरा साइंस के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए, वाइफ भी साइंस के लिए अपना जीवन समर्पित कर दी। इसको बोलते हैं सही क्या, रिलेशनशिप, सही फ्रेंडशिप, एक बेहतर संबंध। तो ना ये बेटर है ना ये बेटर, लेकिन इसका खास बात ये है ना कि डरता नहीं है ये। लेकिन अक्सर जो इस कैटेगरी के पाए जाते हैं वो भी यहाँ जाके फलसला जाते हैं। नहीं, अदर कास्ट में मैरिज कर ले, समाज बोले कि नहीं समाज से तुमको निष्कासित कर देंगे, कल चाह उसके मन में कल इच्छा होती है क्या, कल क्या अभी कभी इच्छा होती है कि नहीं कैसे भी ये शादी वापस टूट जाए, खत्म हो जाए। तो जो आदमी इतना डरता है वो संबंध बनाने लायक ही नहीं है। इसीलिए रिलेशन बनाने से पहले खुद को क्या बनाना चाहिए, खुद को बनाना चाहिए, खुद का थोड़ा समझदारी डेवलप करिए। और समाज से हर बात पे, छोटी छोटी बात पे डरते हैं। टोपी उल्टा पहन के जा रहे थे, डर रहे थे समाज में क्या बोलेगा, क्या नहीं डरता है लोग, डरता है ना। टोपी भी उल्टा पहनने पे डरता है, यानी कि आप टोपी तक कैसे पहनिएगा वो भी समाज डिसाइड करता है। कि आपको डर रहता है कि नहीं समाज के लोग क्या बोलेंगे, आसपास का लोग क्या बोलेगा मैं टोपी उल्टा पहना हूं। उसको कैसा कपड़ा पहनना है वो भी यहीं से डिसाइड होता है। कल कुछ अलग पहन लेगा, कपड़ा भी क्या पहनता है जो हमारे परिवेश के आसपास के लोग पहनते हैं। नहीं, किसी हिंदू में दम है, मुस्लिम वाला जो होल होल वाला टोपी होता है लगा सकता है, किसी में दम है आसपास की सोसाइटी में लगा के एक अपना पिक्चर क्लिक करेगा। नेता के अलावा, नेता का तो अपना वोट के प्रोस्पेक्टिव से करते हैं, क्या आम आदमी में दम है लगा के एक अपना फोटो क्लिक करके स्टेटस लगा दें, दम है नहीं, पर एडिट करके लगा दे, एडिट आजकल तो हर चीज एडिट हो जाता है। नहीं, ऐसा मिल ही जाएगा क्या वहां पे, बस उसका फेस अपना करना है, कैप लग जाएगा, दम है नहीं है। यानी आप कैप भी किस प्रकार का पहनिएगा, टोपी किस प्रकार का पहनते हैं, दैट्स ऑलरेडी डिसाइडेड बाय सोसाइटी। इवन दैट थिंग सोसाइटी डिसाइड्स फॉर यू, वो भी आपको समाज निर्धारित करता है आपके लिए। आप में से कभी किसी ने ट्राई किया है टी शर्ट पहन के ऊपर में शर्ट पहनना और खोल के चलना? अगर किए होंगे तब भी हल्का सा अंदर से एक खटक महसूस होता होगा, खटक सरा सा, नहीं कोई देख लिया क्या बोलेगा। सोचिए, आप टी शर्ट के ऊपर शर्ट खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं?
वो भी सोसाइटी डिसाइड करता है। वो भी कौन डिसाइड करता है? आपका उसी बात का डर रहता है ना, और कोई डर है क्या? वो पहनिएगा तो क्या होगा? शर्ट से आग निकलने लगेगा, टी शर्ट बुरा मान जाएगा, टी शर्ट फट जाएगा, शर्ट फांसी लगा देगा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? शर्ट टी शर्ट ऊपर नीचे आते रहेगा, उन दोनों में लड़ाई हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? नहीं ना, क्या डर है? ऐसा तो नहीं कि गर्मी लग रहा है, ठंडी में क्या, ठंडी में तो और अच्छा रहेगा नहीं? अगर ठंडी के हिसाब से देखें तो बेटर है। ठंडी क्या, अभी थोड़ा सा बरसात का सीजन आएगा, अपने आप टेम्परेचर गिर जाएगा, उस पे आप टी शर्ट पे शर्ट पहनिएगा, देखने में भी अच्छा लगता है ना?